बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन सैंडविच की रेसिपी, जो कि बच्चे बड़े सबकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होती है। और घर वाले इस सैंडविच की बार बार फरमाइश करते हैं। और अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी सैंडविच एक दफ़ा बना लिए तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। सिंपल और क्विक रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये टेस्टी चिकन मेयोनीज सैंडविच बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये टेस्टी चिकन मेयोनीज सैंडविच कैसे बनाए जाते हैं, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज का बॉल ले लिया है। इसमें डालेंगे बॉयल और श्रेड की हुई चिकन। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी और इसको मैंने हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था। और जब चिकन अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी तो इसको मैंने श्रेड कर लिया है। सैंडविच का मिक्सचर बनाने से पहले ना चिकन को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप बंद गोभी और इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। आधा कप इसमें डालेंगे खीरा, जिसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज की शिमला मिर्च ली थी, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और शिमला मिर्च का ना पानी सारा मैंने निचोड़ लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो पानी इसका सारा निचोड़ लेंगे। एक गाजर ली थी, बिल्कुल बारीक उसको चॉप कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। इसका जो टेस्ट है ना वो सैंडविच में बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ ताज़ा हरा धनिया। इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सैंडविच में। अब सारी सब्जियां जो है ना वो मैंने ऐड कर दी हैं चिकन में। सब्जियां जो हैं वो आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मेयोनीज। तो 300 ग्राम मैंने मेयोनीज ले ली है और मेयोनीज पहले 300 ग्राम डालेंगे इस मिक्सचर के हिसाब से। और अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, या फिर इसकी जगह आप टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ना आप इसको चेक करें। अगर आपको लगे कि इसमें मेयोनीज कम है तो 1 से 2 टेबलस्पून और डाल दें। मिक्सचर जो है वो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। जो इसमें सब्जियां डाली है ना उसका थोड़ा बहुत मॉइस्चर रिलीज होगा। उसकी वजह से जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए मेयोनीज की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो 300 ग्राम मैंने इसमें मेयोनीज ऐड की थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये सैंडविच का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं, इसमें चीज़ें ऐड की हैं, उनका फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन सैंडविचेस बनते हैं और इनको आप बनाकर हाईटी पार्टी में सर्व करें या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, इनके किनारों की कटिंग कर लेंगे। बच्चे अक्सर किनारे जो है ना वो शौक से नहीं खाते हैं, तो इसीलिए जो ब्रेड के किनारे हैं ना उसको काट लेंगे तो वही आपको फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा सैंडविच का, जो अक्सर आप बाजार से लेकर खाते हैं। और ये किनारे हैं ना इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, जो कि आप कोटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे तो सबसे पहले इस पे लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा सैंडविच में। अगर आपको ये नहीं पसंद तो इसकी जगह आप बटर भी लगा सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पर अप्लाई कर दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे चिकन का मिक्सचर। तो चिकन का मिक्सचर इस पे ज़्यादा भी नहीं लगाना है और ना ही कम लगाना है। बस इतना लगाएंगे कि अच्छी तरह से जो स्लाइस है ना वो कवर हो जाए चिकन के मिक्सचर से, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाएंगे ना फिर वो बाहर निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए सारी साइडों पर अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है ये चिकन का मिक्सचर। अब जो दूसरा स्लाइस है ना वो इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद इसकी सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। और ये चिकन सैंडविच के लिए ना आपने जो ब्रेड इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, तभी सैंडविचेस का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा।
तो आप इनके लुक चेक करें कितने परफेक्ट ये सैंडविच बने हैं। और चिकन का मिक्सचर देखें, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार कोल्ड चिकन सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, जिनको आप हाई पार्टी में बनाकर सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो ये टेस्टी सैंडविचेस बनाकर आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन सैंडविचेस की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।